नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है अमिताभ बच्चन, रेखा और फिल्म भाग 2। सरदाना साहब की कलम से एक विशेष रिपोर्ट। रेखा पहले अपनी फिल्मों के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं रहा करती थी। हंसते खेलते और हंसी मजाक के मूड में ही वह काम करती थी। हालांकि फिल्मों में काम करने के लिए अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों ही 1969 में ही मुंबई पहुंचे थे। पर रेखा इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी कई फिल्में कर चुकी थी। दूसरा 1970 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो से रेखा हिट हो चुकी थी। सावन भादो के बाद और दो अनजाने से पहले रेखा अपनी एक बेचारा, रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, अनोखी अदा, धर्मा, धर्मात्मा, धर्म कर्म कहते हैं मुझको, राजा, प्राण जाए पर वचन न जाए और संतान जैसी फिल्मों से बेहद बेहद मशहूर हो ही चुकी थी। दो अनजाने में अमिताभ के साथ लिए जाने पर रेखा ने सिम्मी गरेवाल के टीवी शो रानदेवू में बताया था कि जब मुझे पता लगा कि अमित जी ने दो अनजाने साइन की है तो मैं थोड़ा डर सी गई थी। हालांकि कुछ मामलों में मैं उनसे सीनियर थी, लेकिन तब वह अपनी फिल्म दीवार से काफी सफल हो गए थे। तब तक मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, क्योंकि हमें कभी बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। जब दो अनजाने के सेट पर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं नर्वस हो गई थी, पर मैंने उस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा कि सेट पर होने की अपनी धारणा को मैं स्वयं ही बदल दी। सेट मेरे लिए फिर कभी खेल का मैदान नहीं रहा। रेखा तब अमिताभ से किस तरह प्रभावित होती हैं, इस पर उन्होंने कहा था, मैं पहले किसी आम इंसान से कभी प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन मेरे लिए कुछ ऐसे इंसान थे जैसा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। मैं यह सोचकर हमेशा उलझी रहती थी कि कैसे एक इंसान में इतनी सारी खूबियां एक साथ हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं के ऐसे किसी इंसान से पहले नहीं मिली थी। हम दोनों की तुला राशि है, पर कैसे एक इंसान के पास इतनी सारी अच्छाइयां हो सकती हैं। दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ का काम करने का अंदाज देख रेखा यकायक कैसे बदल गई। इस पर रेखा का कहना था, मैं तब अपने संवाद भूल जाती थी। जब मैं अपने संवाद भूल जाती थी तब उन्होंने मुझसे कहा कि सुनिए, कम से कम अपने डायलॉग्स तो याद कर लीजिए। मैं उन्हें देखती थी कि कैसे वो बहुत ध्यान और सम्मान के साथ निर्देशक की बात सुनते हैं। मैंने ये भी उनसे सीखा। मुझे लगा कि यही वह इंसान है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, प्रेरणा लेनी है। वो एक लम्हा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। मैं मानती हूं कि मैं भाग्यशाली रही और बुद्धिमान भी कि मैंने उन्हें अपनी प्रेरणा के लिए चुना। वह एक ऐसे शिखर अभिनेता हैं जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं है। रेखा की बातों से साफ लगता है कि अमिताभ के अभिनय कौशल, अनुशासन, विनम्र व्यवहार और अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना देख वह उनसे बेहद प्रभावित हो गई। इतनी प्रभावित हुई कि अमिताभ के प्रति उनकी भावनाएं प्यार में बदल गई। असल में 1976 में जब रेखा अमिताभ से प्रभावित हुई तब वह 22 साल की थी और अमिताभ 34 साल की। इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, इन भावनाओं में कोई और भी होता तो ऐसा होना बेहद संभव था।
अमिताभ बच्चन, रेखा और फिल्म भाग 2 आज यहीं तक। शेष अगले अंक भाग 3 में। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।